नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि की। शारदीय नवरात्रि यह कब से शुरू होगी और कब समाप्त हो रही है, और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कलश स्थापना की विधि क्या होगी, तथा शारदीय नवरात्रि हम माँ भगवती दुर्गा के किस स्वरूप की आराधना करके और किस प्रकार से आपके जीवन में खुशियां माता दुर्गा दे सकती हैं, अष्टमी तिथि कब होगी, नवमी तिथि कब होगी और दशहरा किस दिन मनाया जाएगा, तो यह सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इसी के अलावा नवरात्रि में किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रि में कौन से एक मंत्र का जाप हम करें जिससे कि एक मंत्र के द्वारा हमारे जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से मां भगवती दुर्गा हमें मुक्ति दिलाएं। इसके लिए किस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, बात करें नवरात्रि के बारे में तो शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है। 10वीं तिथि को दशहरा होता है। दोस्तों, नवरात्रि के इन दोनों 9 दिनों में मां भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है, और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से जीवन के समस्त समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मां दुर्गा के ये 9 स्वरूप कौन से हैं? आप अगर माँ दुर्गा के 9 दिनों तक माँ की व्रत धारण करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप माँ दुर्गा की आराधना कीजिए, सुबह शाम मंत्र जाप कीजिए, पूरे दिन माँ के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखिए और माँ से आप जो भी कामना कहेंगे वह अवश्य पूरी होंगे। सच्चे मन से जो भी भक्त माँ की आराधना करते हैं, तो व्रत करें या ना करें, सात्विकता और शुद्धता का ध्यान रखते हुए इन नवरात्रि के दिनों में अगर हम माँ की आराधना करते हैं तो हमारी कामना माँ अवश्य पूरी करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ बहुत जरूरी बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए, चाहे हम व्रत करें या न करें। माँ दुर्गा की कृपा चाहते हैं, माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन हमें पूरी तरह से शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का प्रयोग घर में ना हो, तामसिक चीजों का सेवन न करें, इस बात का ध्यान रखें। तामसिक चीजें क्या होती हैं? लहसुन, प्याज, मांस, मंदिरा, इन चीजों का सेवन नवरात्रि में वर्जित है, भूल से भी नहीं करना चाहिए। और किसी भी प्रकार से घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। घर में वाद विवाद की स्थितियां पैदा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। घर में साफ सफाई, शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, सिर्फ आप पूजा आराधना भी सुबह शाम कर रहे हैं, तभी आप ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से आपके घर में किसी की चुगली ना हो, किसी की निंदा ना करें, किसी के बारे में आप अपशब्द का प्रयोग ना करें। दूसरों के बारे में घर की बात करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है, और जहां पर नकारात्मक ऊर्जा होती है मां का वास वहां पर नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो सिर्फ कलश की स्थापना करने से, मूर्ति की स्थापना करने से या सुबह शाम पूजा करने से मां की कृपा नहीं मिलती है। मां की कृपा हमें तभी मिलती है जब हम अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें। तो आपको ध्यान रखना है कि घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या किसी भी दूसरे की बुराई परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा घर में नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से नवरात्रि के 9 दिनों में ध्यान रखते हैं और पूजा आराधना करते हैं, तो थोड़ी सी पूजा आराधना से भी मां प्रसन्न हो जाती हैं और कृपा करती हैं, समस्त प्रकार के दुख हर लेती हैं, समस्त प्रकार के कष्ट हर लेती हैं, और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भक्तों को करवा देती है माता, अगर वह प्रसन्न हो जाए तो माँ। लेकिन अगर आप माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो शुद्ध और सात्विक विचारों के द्वारा माँ की आराधना कीजिए, सच्चे मन से माँ की आराधना कीजिए। और अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी, और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि को प्रारंभ हो रही है 7 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक नवरात्रि है। 15 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से नवरात्रि 9 दिन पूरे प्राप्त नहीं हो रहे हैं, वो तो हम जानेंगे कि नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा के कौन से स्वरूप की आराधना करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।